नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज़ बीकानेर। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर आरएम न्यूज़ की तमाम खबरें और वीडियोस देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो डाल लेते हैं एक नज़र बीकानेर में क्या कुछ रहा दिन भर। खास संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के विरुद्ध अमित शाह की टिप्पणी के विरोध में देहात व शहर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। गृह मंत्री अमित शाह के ही बयान के विरोध में देहात व शहर कांग्रेस जनों ने रात्रि में निकाला कैंडल मार्च। केंद्रीय कानून और विधि मंत्री के जन्मदिवस के मौके पर अनेक संगठनों ने न केवल शुभकामनाएं दी बल्कि उनका जन्मदिवस केक काट करके मनाया। केंद्रीय कारागार में सजा काट रहे बंदियों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की प्रदर्शनी आशाएं का हुआ आयोजन। जयपुर में गैस से भरे टैंकर में लगी आग, 4 लोगों की मौका स्थल पर ही मौत, लंबी दूरी तक आग की लपटें फैली। और मौसम का मिजाज होने लगा है सर्द, सुबह लिपटी कोहरे में। ग्राम पंचायत रेडमलसर के द्वारा जिला कलेक्टर को दिया गया ज्ञापन, जोधपुर जयपुर बाईपास पर घूम चक्कर बनवाने की रखी मांग। और अब खबरें विस्तार से। देश की संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र के चलते गतिरोध लगातार जो है वो बरकरार है। सत्र जब भी शुरू हुआ था उस समय अडानी के विरोध में जो है वह संसद ठप रही। उसके बाद में लगातार इसमें चीज़ें बदलती रही और भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता जिनके खिलाफ जो बयानबाजी गृह मंत्री अमित शाह की रही उसे लेकर के और विपक्ष ने जो है वह प्रदर्शन किया। वहीं संसद में हुए घटनाक्रम के विरोध में शहर व देहात कांग्रेस ने भी जमकर के विरोध प्रदर्शन किया। आइए हम आपको दिखाते हैं जब गुरुवार की रात्रि को शहर व देहात की कांग्रेस के लोगों ने कैंडल मार्च निकाल करके और इस घटना की निंदा की और उनके बयान का विरोध भी किया। दिखाते हैं हम आपको इस कैंडल मार्च की कुछ तस्वीरें। जो अपमान किया है हम उसके विरोध में आज अंबेडकर सर्किल में कैंडल मार्च निकालकर विरोध करते हैं और अमित शाह से ये निवेदन करते हैं कि आप माफी मांगे। अगर अमित शाह माफी नहीं मांगता है तो हम इसके खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। वहीं शुक्रवार की सुबह देहात व शहर कांग्रेस ने न केवल गृह मंत्री का पुतला फूंक करके इसका विरोध जताया बल्कि जम करके नारेबाजी भी की। आइए हम आपको दिखाते हैं शहर व देहात कांग्रेस के द्वारा किए गए इस प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें। अंबेडकर साहब जिन्होंने इस देश का संविधान का निर्माण किया, इस देश का निर्माण किया, कानून बनाए और वंचितों को अधिकार दिया, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ पिछले काफी समय से जब से भाजपा की सरकार बनी है भाजपा के लोग अंबेडकर साहब का अपमान कर रहे हैं। कभी उनकी मूर्ति तोड़ देते हैं, कभी उनको खंडित कर देते हैं और कभी लोकतंत्र के सबसे बड़े जो घर है जिसको आवाज कहते हैं संसद में, उनका अपमान अमित शाह जो गृह मंत्री है उसके द्वारा किया जाता है। अगर अपमान करेंगे तो हम सहन नहीं करेंगे और ये हमने आज यहाँ सांकेतिक रूप से अमित शाह का पुतला जलाया है। राष्ट्रपति को हम नाम ज्ञापन दे रहे हैं। तरीके से उनकी अशोभनीय भाषा उन्होंने जो कल सदन में कही है
वो पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा कुठाराघात है। मैं ये समझता हूँ कि राष्ट्रपति मोदी को उनकी टिप्पणी पर उनका इस्तीफा लेना चाहिए और कड़ी से कड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। केंद्रीय कानून और विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के जन्मदिवस के मौके पर बीकानेर के अनेक संगठनों ने न केवल उनके जन्मदिवस पर स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं दी, बल्कि बीकानेर शहर को होर्डिंग से लगभग जो है वो भर दिया। बीकानेर की दिव्यांग सेवा समिति के माध्यम से भी अर्जुन राम मेघवाल के जन्मदिवस के मौके पर उनकी लंबी उम्र की दुआएं की गई, साथ ही साथ उन्हें और तरक्की देने की कामनाएं भी की गई। केक काटा गया और सभी बच्चों को खिलाया गया। दिखाते हैं हम आपको इसकी तस्वीरें। वहीं बीकानेर के गंगा थिएटर के पास भाजपा के नेता श्याम मोदी के नेतृत्व में भी अर्जुन राम मेघवाल के जन्म दिवस पर उनका चित्र लगा करके और उनके चित्र के सामने केक काट करके उन्हें शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। दिखाते हम आपको इस कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें। बीकानेर के लोकप्रिय सांसद केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम जी मेघवाल के जन्म दिवस पर जो कि बीकानेर के जो भी तमाम कार्यकर्ता हैं हमारे साथी, उनके द्वारा आज हमने उनके चित्र पर केक के साथ आज बर्थडे सेलिब्रेट किए। और बड़े गौरव की बात है कि बीकानेर छोटी काशी से लगातार सांसद के रूप में पूरे भारत सरकार के साथ में कानून मंत्री के रूप में बीकानेर को गौरवान्वित किया है। जन्मदिवस के मौके पर जहां खासतौर से भाजपा के अनेक संगठनों ने भी विधि और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को शुभकामनाएं दी, उनमें यूआईटी के पूर्व चेयरमैन रहे महावीर रांका ने भी जन्मदिवस के मौके पर अर्जुन राम मेघवाल को बधाई दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनके काम की सराहना करते हुए कहा कि बीकानेर के गर्व हैं जो ऐसा सांसद मिला है। कि केंद्रीय कारागार में अलग अलग अपराधों की सजा काट रहे जो बंदी है वे न केवल प्रतिदिन श्रम करते हैं, बल्कि उनके सृजन के माध्यम से जो उत्पाद माल है, उन उत्पादित वस्तुओं की बिक्री के लिए एक प्रदर्शनी आशाएं का आयोजन रखा गया। आशाएं इस प्रदर्शनी का आयोजन बीकानेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने रखा गया, जहां पर इन बंदियों के द्वारा उत्पादित माल को बिक्री के लिए भी रखा गया। यहां पर बंदी खुद जो है वह अपने द्वारा तैयार माल लोगों को दिखा भी रहे थे, उसकी गुणवत्ता समझा रहे थे और उसको बेच भी रहे थे, जिनमें खास तौर से घर में रसोई में काम आने वाले मसाले, जिनमें पिसा हुआ धनिया, हल्दी, मिर्च और कई तरह की चीजें थी। इसके अलावा सिंक के बने हुए झाड़ू, फिनाइल, चद्दर, कंबल और इसके अलावा खादी से बना हुआ कपड़ा और उसके बाद में सिले हुए कुर्ते। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि बंदियों ने जिस तरह से भी अपने जीवन में कोई जुर्म किया होगा, अपराध किया होगा, जिसकी सजा वे इन दिनों केंद्रीय कारागार में काट रहे हैं, लेकिन अपनी सजा के बाद में समाज की मुख्य धारा से जुड़ करके और वे अपना रोजमर्रा का जीवन चला सके, अपनी खुद की आजीविका चला सके, इसके लिए वे अभी से तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर कहना गलत नहीं होगा कि कारागार की अधीक्षक जो सुमन मालीवाल है, वे काफी मोटिवेट करती हैं। ये कैदी जो वहां पर अपने ही इस सजा के दरमियान जो तैयार माल करते हैं, उनके द्वारा उत्पादित जो माल है उसे एक बाजार उपलब्ध हो सके, उसे ग्राहक मिल सके और उनकी इन वस्तुओं को लेकर के और लोगों में एक सकारात्मक धारणा बन सके। ये प्रदर्शनी वाकई में कुछ अलग तरह का मैसेज देने वाली रही। मैं आपको लिए चलता हूं सीधे इस प्रदर्शनी में, जहां पर खास तौर से इन तमाम बंदियों के द्वारा उत्पादित माल जो है वह लोगों ने खरीदे और उनके इन तैयार और उत्पादित वस्तुओं की उन्होंने प्रशंसा और सराहना भी की। केंद्रीय कारागृह बीकानेर के बंदीगण की ओर से ये जो आज ये आशाएं करके बंदी उत्पाद प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हम देखते हैं कि जेलों में बंदीगण लंबे समय तक निरुद्ध रहते हैं। वो सारा दिन 24 घंटे उनके पास कोई काम नहीं है। वहाँ पे उन्हें किसी न किसी रूप में बिजी रखने के लिए प्रशासन की एक बहुत अच्छी पहल है। इसका हम सभी को समर्थन करना चाहिए ताकि इन बंदीगण का अच्छा पुनर्वास हो सके और जो एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हमें यहाँ बाज़ार में आम जनता को उपलब्ध हो सकें, उसके तहत ये एक प्रदर्शनी जो आज लगाई गई है, मैं इसकी सफलता की अपनी ओर से बहुत बहुत कामना करता हूँ। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जेल प्रशासन का, बंदियों को एक कंस्ट्रक्टिव उसमें एम्प्लॉय करना और उनके लिए एक इनकम का जरिया क्रिएट करना जेल के अंदर, और इससे आम जनता को भी अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। आज जेल के बैंड ने हमारी कार्यशाला में परफॉर्म भी किया, तो ये एक बहुत अच्छा रिफॉर्मेटिव इनिशिएटिव है जेल प्रशासन का, जो बंदियों में एक पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी दोनों को ही जिंदा रखता है। ये पहली बार लगी है हमारी दैनिक सामग्री जो जेल के अंदर बंदी सश्रम कारावास सीधा बोलते हैं, उनके द्वारा ये सारा प्रोडक्ट बनाया गया है और इनके मोटिवेट करने के लिए हमारे चौधरी ने निर्णय दिया था
कि इनको क्या जेल प्रशासन इस बात की भी कहीं कोशिश कर रहा है कि इनको कहीं कोई ऐसी परमानेंट जगह मिले ताकि यहाँ इनके द्वारा ऐसे प्रयास चल रहे हैं, लेकिन पहले ये इस बार आम पब्लिक को पता चले जेल पर क्या प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। बस जेल में केवल कैदी बंद नहीं है, वो यहाँ पर श्रम भी करते हैं और उनमें ताकि जब ये छोटे मुख्य धारा से जुड़े और अपना हुनर इनके हाथ में रहे और ये भी अपना जीविकोपार्जन कर सके, बाहर आकर के मुख्य धारा में जुड़े। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय कारागार में जो बंदी है उनका एक बैंड है आशाएं, और इस धुन को उन्होंने प्रदर्शित किया। रविंद्र रंगमंच पर भी उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में जहां संभागीय आयुक्त श्रीमती वंदना सिंघवी और जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि सहित जिले के प्रमुख अधिकारी शामिल रहे। आमजन के बीच लगभग 1 घंटे की इन प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। बंदियों ने राष्ट्रभक्ति से उत्प्रोत गीतों की शानदार और मनमोहक प्रस्तुतियां दी। वहीं राजस्थान की सोरंगी संस्कृति से जुड़े मधुर लोक गीत भी प्रस्तुत किए। दिखाते हैं आपको इसकी कुछ झलकियां। उदाहरण है राजस्थान सरकार का कि ये कैदी जो कि किसी तरह से कहीं मानसिक रूप से विद्वेलित थे और जिन्होंने अपराध की दुनिया में लिप्त हो गए, लेकिन आज वो मानसिक स्वास्थ्य को लेते हुए इस म्यूज़िक के जरिए, संगीत के की साधना से, सरस्वती की साधना से आज आपके सामने यहाँ रविंद्र रंगमंच पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और बातचीत कर लेते हैं हम। मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में बीकानेर में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। हालांकि कोहरे से जो है वह आम जनजीवन प्रभावित रहा। हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत ने सुबह कोहरे से लिपटे शहर को अपने कैमरे में कैद किया। रेडमसल ग्राम पंचायत के सरपंच ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में खासतौर से जयपुर जोधपुर बाईपास पर घूम चक्कर बनाने की मांग उन्होंने रखी है। इस बाईपास पर आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस घूम चक्कर को बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसका एक ज्ञापन दिया। प्रशासन होश में हो, हमारी मांगे पूरी करो। गैस से भरे हुए एक टैंकर के पलट जाने की जानकारी मिली है। जयपुर में यह टैंकर जो है वह पलट गया, जिससे बड़ा हादसा हुआ। पलटने के साथ ही जहां गैस कई किलोमीटर फैल गई और इस हादसे में मौके स्थल पर ही 4 लोगों की मौत हो गई। हालांकि जो दृश्य आ रहे हैं इसमें आग की लपटें निकलती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। टैंकर के जो है वो गिर जाने के बाद में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी जो है वो पहुंचे। यहाँ पर घायल हुए जो लोग थे उनकी कुशलक्षेम उन्होंने पूछी। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए न केवल मृतकों के प्रति संवेदना जताई, बल्कि घायल जो लोग हैं उनके इलाज में किसी भी तरह की कमी न हो और कोई भी कोताही न हो, इस बात के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए। बीकानेर के नापासर में रहने वाले पंडित किशन जी जोशी के आचार्य में इन दिनों नागपुर में गायत्री पुरस्करण का अनुष्ठान चल रहा है। इसमें प्रतिदिन यज्ञ भी हो रहा है। वेद पाठी ब्राह्मणों के माध्यम से गायत्री के जप किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि पंडित किशन जोशी जो हैं वे जगत गुरु शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ जो हैं उनसे दीक्षित हैं, उनके कृपापात्र शिष्य हैं और वे भागवत पाठी भी हैं। देश भर में वे भागवत कथा और इस तरह के अनुष्ठानों के माध्यम से सनातन धर्म और संस्कृति के संरक्षण के महत्वपूर्ण काम को निष्पादित कर रहे हैं। उनके साथ अनेक वेद पाठी ब्राह्मण शामिल हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर ताजा तरीन गतिविधियों के साथ, वीडियो के साथ मैं उपस्थित रहूंगा। जाते जाते एक बार फिर से मेरा निवेदन है कि मेरा YouTube चैनल ज्योति टाइम्स ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें। नमस्कार।